हेलो एवरीवन, दिस इज़ संदेश। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू ऑल माय वीडियोस। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर और सीईओ है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन में एक अपर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। वर्ष 1975 में बिल गेट ने पॉल एलन के साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। आज हम बिल गेट्स के डेली रूटीन के बारे में जानेंगे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि बिल गेट्स इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को अगर $10 बांटे तब भी उनके पास $30 बिलियन से ज़्यादा पैसे बचेंगे। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार एक एवरेज बैचलर डिग्री वाला अमेरिकन अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग $2.2 मिलियन कमा पाता है, जो कि होते हैं 16,53,28,900 इंडियन रुपीस। और बिल गेट्स इतना पैसा तो लगभग 1.5 घंटे में ही कमा लेते हैं। तो चलिए आज हम बिल गेट्स के डेली रूटीन के बारे में जानते हैं। जब बिल गेट्स काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों या होटल में ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं तो वह सुबह लगभग 7 बजे मरीना वाशिंगटन में अपने घर में 7 घंटे की नींद पूरी करके उठते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमें बेहतर और क्रिएटिव सोच के लिए लगभग 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप एक बात ना भूलें, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दौर में और अपनी यंग एज में अपने लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। वह काम करते करते अपने वर्किंग डेस्क पर ही सो जाते थे और उठकर फिर काम करने लग जाते थे। और वह कहते हैं, मैंने अपने 20s में कभी भी एक दिन ऑफ नहीं लिया। जब मैं 20s और अर्ली 30s में था तब मेरी पूरी लाइफ सिर्फ काम पर फोकस थी। मैंने उस दौरान कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं ली और ना ही किसी वैकेशन पर गया। मैं हमेशा ऑफिस में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति होता था और ऑफिस से निकलने वाला सबसे लास्ट व्यक्ति होता था। उठने के बाद बिल गेट्स अपने घर में ही बने जिम में फिज़िकल एक्सरसाइज करने पहुंच जाते हैं और एक्सरसाइज करते समय वह कोई डॉक्यूमेंट्री या एजुकेशनल वीडियो या शो देखते हैं। मतलब कि देखा जाए तो वह अपनी बॉडी और दिमाग को एक ही साथ ट्रेन कर लेते हैं। और एक्सरसाइज और नहाने के बाद बिल गेट्स अखबार पढ़ते हैं और जानते हैं कि मौजूदा वक्त में दुनिया में क्या चल रहा है। फिर कुछ समय बाद सीधे अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे उन्होंने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि वह इलॉन मस्क की तरह ही सुबह का ब्रेकफास्ट करना स्किप कर देते हैं। मतलब कि वह भी ज़्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन अगर कभी कभार मन किया तो वह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद बिल गेट्स अपने ऑफिस जाते हैं। देखा जाए तो बिल गेट्स के ज़्यादातर घंटे मीटिंग अटेंड करने में, इम्पॉर्टेंट ईमेल्स को पढ़ने में और मल्टीपल रिसर्च टीम के साथ रिसर्च और आइडिया को एनालाइज करने में ही निकलता है, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल होती है जिनका नाम है मेलिंडा गेट्स। और आपने गेट्स चैरिटी और डोनेशंस के बारे में तो सुना ही होगा। फोर्ब्स मैगज़ीन के अनुसार बिल गेट्स इस समय वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन के पायदान पर होते अगर उन्होंने 1994 से अब तक $50 बिलियन सिर्फ रिसर्च और चैरिटी में डोनेट नहीं किए होते। बिल गेट्स अपने टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए उनका सारा वर्किंग टाइम उनके हिसाब से अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में बटा हुआ और सेट हुआ होता है। और इसी तरह से टाइम ब्लॉक्स को इलॉन मस्क भी फॉलो करते हैं। अब इसी समय के बीच में वह समय आता है जब बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अब आता है लंच टाइम। वैसे देखा जाए तो बिल गेट्स लंच टाइम में अपने पसंद की अलग अलग मील्स ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट मील है चीज़ बर्गर। इतने काम और दिन ढलने के साथ ही अब वक्त आता है अपने खुद के साथ और अपने करीबियों के साथ वक्त बिताने का। और यह समय वह अपने बीवी और बच्चों के साथ बिताना पसंद करते हैं। और यह तभी संभव हो पाता है जब सब एक ही जगह एक साथ हो, मतलब वीकेंड पर ही सब मिल पाते हैं। बिल गेट्स की हॉबी में बुक्स पढ़ने के साथ ही टेनिस खेलना भी शामिल है। उन्हें टेनिस खेलना काफ़ी पसंद है और वह टेनिस के बहुत बड़े फ़ैन भी है, इसलिए उन्होंने अपने घर में एक टेनिस कोर्ट भी बनवा रखा है। और 2018 में उन्हें फेमस टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर के साथ टेनिस खेलने का मौका भी मिला। और बिल गेट्स के बुक्स के पढ़ने के शौक़ के बारे में तो सभी जानते हैं। बिल गेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर घर में होते हैं तो वह ज़्यादातर बुक्स पढ़ना ही पसंद करते हैं। और उनका हर हफ्ते एक बुक और हर साल लगभग 50 बुक पढ़ने का गोल रहता है। और वह बुक पढ़ने से संबंधित यह 3 रूल को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, टेक नोट्स।
बिल गेट्स का मानना है कि रीडिंग के साथ इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखने से हमें फ्यूचर में उन मेन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। रूल नंबर 2, फिनिश द बुक। आप जो बुक पढ़ना शुरू करते हैं उसे पूरा ख़त्म ज़रूर कीजिए। आपको बीच में ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार बुक्स स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकती है, लेकिन आखिरी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑथर के पॉइंट्स का रीज़न समझ में आता है। रूल नंबर 3, रीड मिनिमम 1 आवर। अगर आप अच्छी तरह से किसी बुक से नॉलेज लेना चाहते हो तो उसे कम से कम रोज़ 1 घंटा ज़रूर पढ़ो, और वह खुद भी रोज़ शाम को या रात को 1 घंटा रीडिंग ज़रूर करते हैं। और क्या आपको यह पता है, बिल गेट्स रात के खाने के बाद अपने प्लेट्स खुद ही धोते हैं। रात का खाना होने के बाद बिल गेट्स 12 बजे अपने बेड पर सोने चले जाते हैं, ताकि अगले दिन वह अपना काम प्रोडक्टिव माइंड के साथ शुरू कर सके। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।